गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आए हैं डाटाबेस ऑपरेशन। डेटाबेस ऑपरेशन जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखिए, डेटाबेस ऑपरेशन जो होता है इनमें तमाम तरह की संक्रियाएं की जाती हैं। जैसे डाटा टेबल, जो डेटा टेबल है उसको क्रिएट करना और इसको यूज करना और इसको एक्सेस करना, उसके टेबल को क्रिएट करना और रिपोर्ट लगाना, ये सब तमाम तरह की क्रियाएं इसके थ्रू की जाती हैं। देखिए, डेटाबेस रिकॉर्ड अगर ना रहे तो आप कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, इस सब का रिकॉर्ड अगर ना बनाया जाए। देखिए, डेटा सर्वर का बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इनमें तमाम तरह की संक्रियाएं होती हैं। पहले डेटा समझ लीजिए, डेटा क्या है। डेटा किसी रॉ मटेरियल का इंफॉर्मेशन होता है या रॉ मटेरियल होता है। ये अब देखिए, इंफॉर्मेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटास, मतलब जितने भी डेटा आप देते हो उनके कलेक्शन को ही हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन। तो अब देखिए, डेटा क्या हो गया। डेटा आपका, जैसे आप सिविल में हो, सिविल फर्स्ट ईयर या ट्रिपल ई फर्स्ट ईयर, तो आपका ब्रांच हो गया ट्रिपल ई फर्स्ट ईयर। आप कहाँ पे पढ़ते हो, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिंधिया शामली। तो आप एक संस्थान पढ़ते हो। अब संस्थान पढ़ते हो तो आपकी ब्रांच क्या है, ट्रिपल ई फर्स्ट ईयर या सिविल फर्स्ट ईयर है। तो आपका डाटा हो गया। अब कहाँ से आप बिलोंग करते हो, फ्रॉम गोरखपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर एक्सेट्रा। तो आप वहाँ से हो। आपका नाम क्या है, नाम हो गया। आपका एज हो गया। आपके माता पिता का एड्रेस हो गया, एड्रेस तो ही गया, खैर माता पिता का नाम हो गया। तो ये सब सारे रिकॉर्ड को, पिन नंबर हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये सब सारी चीज़ों का रिकॉर्ड हो गया। और किस ईयर में पढ़े, किस ईयर में पास हुए, इन सब चीज़ों का, डेटा का रिकॉर्ड बनाना ही क्या कहलाता है, डाटाबेस कहलाता है। इसमें हम तमाम तरह के डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग करते हैं और डेटा को हम क्रिएट करते हैं। अब जैसे आप यहाँ से पास आउट हो गए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिंधुरिया से, तो पास होने के बाद आप 10 ईयर बाद आओ तो बोलोगे कि सर हम यहाँ से पढ़े थे। तो आपका अगर डेटा मेंटेन ना रहा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ना रहा, ना बनाया जाए, तो आपका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा ना। तो इस वजह से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑपरेशन होता है, इन सब संक्रियाएँ होती हैं। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो देखिए, डाटाबेस ऑपरेशन, इसमें क्या करते हैं, क्रिएटिंग करते हैं डाटाबेस को और यूज करके एमएस माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हम एक्सेस करते हैं और क्रिएट टेबल करते हैं एंड क्रिएट रिपोर्ट करते हैं। यही पे देखिए, जस्ट टू लाइक हम एक वर्ड हम आपको यूज करना चाहते हैं। जैसे कि आप सर्वर नाम सुने होंगे कि सर्वर या फेल हो गया। जैसे आप बैंक में जाते हो तो बैंक में क्या होता है, तो जितने भी डाटा होते हैं, सब लोग पैसा जमा किए हैं। मान लो कहीं का भी ब्रांच है, चौपन का ही ले लो आप, चौपन का ब्रांच है, इलाहाबाद बैंक है, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग पैसा जमा किए हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जब पैसा जमा किए हैं तो सबका रिकॉर्ड होगा कि भैया यहाँ से आए हैं, इस गांव से हैं, इनका नाम ये है, तो इनके माता पिता का नाम ये है, इनका पिन नंबर इतना है, इनका अकाउंट नंबर इतना है और इस टाइप का इनका अकाउंट है, सेविंग है, तमाम है, करेंट है, बहुत सारे के। तो इन सब चीज़ों का डाटा बनेगा वहाँ पे ना। जब तक डेटा नहीं बनेगा तब तक कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो रिकॉर्ड पता ही नहीं चले कि उनके अकाउंट में कितना है और मांग रहे हैं 5,000 रुपये और 5 रुपये उनके अकाउंट में नहीं है, तो सब खराब हो जाएगा ना। तब वही डेटा बनाया जाता है, वो सब सारी चीज़ें सर्वर पे अपलोड होती हैं। उससे सब देखिए, डेटाबेस मैनेजमेंट करके ही हम सर्वर बनाते हैं। वो सब किसके थ्रू आती हैं, वो सब सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो आती हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू। जैसे जब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बनता है तो वहाँ पे जावा एडवांस का यूज किया जाता है। जावा कोर नहीं होता, देखिए जावा दो तरह का होता है, जावा कोर जावा और एडवांस जावा। तो वहाँ पे एडवांस जावा का यूज करके हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। तो डाटाबेस मैनेजमेंट बना के उन सब सारी चीज़ों का सर्वर पे अपलोड करते हैं, जिससे डाटा हमको फाइल होती है। इस वजह से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ऑपरेशन देखेंगे।
आपको तो सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि ये क्या परिचय है इसका, न कि एक्सप्लेन करना है, इट्स ऑल। देखिए, डाटाबेस का तात्पर्य सूचना के समूह को व्यवस्थित करने से, ताकि कंप्यूटर वांछित सूचना की तीव्रता से प्रोसेस कर सके। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि यूजर से अन्य एप्लीकेशन से तथा डाटाबेस से इंटरेक्ट होती है तथा डाटा को कंपेयर व एनालाइज करती है। एक जनरल पर्पस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की डिफिनीशन, क्रिएशन, क्वेरी, अपडेशन एवं एडमिनिस्ट्रेशन हेतु डिजाइन किया जाता है। DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड के स्टोरेज, रखरखाव व प्रोसेसिंग को आसान व तीव्र बनाए रखते हैं। अगर रिकॉर्ड ना बने तो खोजने में बहुत समस्या हो जाएंगी। ये सब सारी चीज़ें हैं। चाहे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का स्टाफ का रिकॉर्ड हो, किसी संगठन या इंडस्ट्री में कार्य करने वाले स्टाफ हो का रिकॉर्ड हो, प्रोडक्शन इन्वेंट्री हो, इसके इन लाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, स्कॉलरशिप के फॉर्म हो, एग्जामिनेशन के फॉर्म हो, यह सभी डाटाबेस में स्टोर किए जाते हैं। अगर डाटाबेस स्टोर ना किया जाए तो बहुत सारी डिफिकल्ट हो सकती है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं जो हमको समझ में, हमारी समझ से बाहर हो सकती हैं। बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है तथा इससे इन तक पहुंचना बनाना आसान हो जाता है। सूचनाओं का समूह डाटाबेस कहलाता है तथा किसी सूचना हेतु आवंटन स्पेस को फील्ड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि किसी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है और उसका नाम, उसका फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, क्लास, ब्रांच इत्यादि सब फील्ड्स के अंतर्गत आते हैं, तो इसको MS ऑफिस के द्वारा एक्सेस के संबंध में ध्यान रखने की है। जैसे देखिए, टेबल आपके डाटाबेस में डाटा स्टोर करती है। इन टेबल्स के बारे में यदि कोई क्वेश्चन हो तो उन क्वेश्चन का उत्तर क्वेरी द्वारा ज्ञात किया जाता है। टेबल्स में स्टोरेज डाटा को देखते हुए फॉर्म का यूज किया जाता है। आपके द्वारा उत्पन्न की गई क्वेरी तथा टेबल के आधार पर ही डाटा हार्ड कॉपी प्रिंट आउट के लिए रिपोर्ट यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल, आप जीमेल आईडी बनाते हैं तो अपना नाम लिखते हैं, फिर अपना पासवर्ड क्रिएट करते हैं, तो पासवर्ड से रिलेटेड एक क्वेरी पूछता है आपसे कि पेट योर नेम या निक नेम, व्हाट इज योर स्कूल, व्हाट इज योर चाइल्ड नेम, तो एक्सेट्रा तमाम तरह के क्वेश्चन पूछता है कि जिससे आपके जैसे क्वेश्चन आप डाल दिए वहाँ पे, तो आपका डाटा बेस वहाँ पे क्या होता है, मेंटेन होता है, जिसके थ्रू वो सब डाटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। जैसे डाटा आपका लॉस हो गया, आप जैसे पासवर्ड डाले हैं भूल गए या मोबाइल नंबर डाले हैं खो गया, तो ये सब चीज़ें से आप चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इस वजह से वो सर्वर पे जाएगा, फिर से चेक करेगा, फिर प्रोवाइड करेगा, तो इन सब चीज़ का रिपोर्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वजह से डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं। देखिए, database a collection of information organized in the such way that a computer program can quickly select the desired pieces of the data। मतलब इंफॉर्मेशनों के समूह को जो संगठन है उसका इस तरह से उसको हम कंप्यूटर प्रोग्राम में क्विकली सेलेक्ट करके आपकी जो डिजायर, जो इच्छा है उसके पीसेस को हम डाटा कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक फिलिंग सिस्टम होती है। ऑर्गेनाइजेशन फील्ड या रिकॉर्ड को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ऑर्गेनाइज सो दैट द कैन इजीली एक्सेस द, मैनेज एंड द अपडेट। इसके कलेक्शन से हम इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से, बहुत ईजी तरह से एक्सेस कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जिसके थ्रू हम इंटरेक्ट करके यूजर्स के एप्लीकेशन और डाटाबेस को सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं। डिजायर टू द अलाउ डिफिनीशन, क्रिएशन, क्वेरी, अपडेट एंड एडमिनिस्ट्रेशन इसके द्वारा हम कर सकते हैं। कलेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम इनेबल्स यू द स्टोर, मॉडिफाइड, एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन द डाटाबेस। इस प्रोग्राम के कलेक्शन के थ्रू हम योग कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को डाटाबेस में
ध्यान से कलेक्ट कर सकते हैं। मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डाटा मैनेज द सिस्टम रनिंग फ्रॉम द सिस्टम रन पर्पज द कंप्यूटर सिस्टम द रन ऑन द मेन फ्रेम। इसके थ्रू बहुत सारे डेटा को हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम कर सकते हैं, या रनिंग फ्रॉम द स्मॉल सिस्टम से पर्सनलाइज भी हम मेन फ्रेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ऑफ द डाटाबेस एप्लीकेशन कंप्यूटर लाइब्रेरी सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं, ATM, फ्लाइट रिजर्वेशन सिस्टम इसके थ्रू भी होता है, कंप्यूटराइज पॉट द रिजर्वेशन सिस्टम के थ्रू भी करते हैं, रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स एंड द स्टाफ ऑफ यूनिवर्सिटी कॉलेज एंड देखिए रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड जो है स्टूडेंट्स का हम मेंटेन कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल एक्सेट्रा। बहुत तरह के डाटा को हम इसके थ्रू डेटा को हम यूज कर सकते हैं, और इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स भी हम बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने MS वर्ड खोल लिए, इसमें खोल के देखिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है, तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन है तो देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स नेम हो गए, पिन कोड हो गया, एड्रेस हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ऐसे करके देखिए स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन क्वेरी हम अपडेट कर सकते हैं और ऐसे बना सकते हैं। जब आप लैपटॉप खोलेंगे तो MS ऑफिस खोलेंगे तो उसमें एक्सेल या तमाम तरह के डाटा को खोल के आप रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ऐसे ही पढ़ते रहें। अपने हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें, सोशल डिस्टेंस का विशेष ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।